नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। एआईएमआईएम के सुप्रीमो और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब इतने ज़्यादा दुखी हैं कि वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तो अब गरीब की जोरू बन चुका हूं कि हर कोई आता है मेरे पास और मुझे भाभी कहकर चला जाता। आखिर किस बात से इतने दुखी है? आखिर ये बात जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। सर, क्यों इतना दुखी है? दुखी नहीं है, तंज कस रहे हैं। तंज कस रहे हैं उन नेताओं पर, कांग्रेस के उन नेताओं पर जिन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों जा रहे हैं विदेश भारत सरकार के डेलीगेशन में। भारत सरकार ने सांसदों के कई सारे डेलीगेशंस बनाए हैं, जिसके एक डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं उनको भी रखा गया है। वे सऊदी अरब जाएंगे, वे कतर जाएंगे, वे बहरीन जाएंगे, वे कुवैत जाएंगे और दूसरे मुस्लिम देशों में जाएंगे और वहाँ जाकर बताएंगे कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, क्यों सिंधु जल समझौता को रद्द किया जाना जरूरी है। यह सारी बात, इन सारे मुद्दों पर पाकिस्तान ने जो कायराना पहलगाम में हमला किया, पत्नी के सामने धर्म पूछकर पतियों का कत्ल किया, बच्चों के सामने धर्म पूछकर पिता का कत्ल किया, और इसके बाद क्यों माकूल जवाब देना मानवता को बचाने के लिए ज़रूरी हो गया था। इन सारी चीज़ों पर भारत सरकार का मजबूती से पक्ष सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में असदुद्दीन ओवैसी रखेंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं एक मध्य प्रदेश के मसूद साहब। उन्होंने पत्र लिखा ओवैसी को और कहा कि बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमारी बहन कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और आप उसी सरकार के डेलीगेशन में जाते हैं, आप क्यों नहीं सवाल उठाते हैं। तो तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी फट पड़े और उन्होंने कहा कि भाई, मेरी हालत तो किसी गरीब व्यक्ति की जोरू की जैसी हो गई है, गरीब व्यक्ति की पत्नी की जैसी हो गई है, जिसको मन में आता है भाभी कहकर चला जाता है। मतलब कि वे उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि मुझसे ही यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि शशि थरूर जा रहे हैं, सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के अभिषेक जी जा रहे हैं सांसद, तो तमाम जब सांसद जा रहे हैं विपक्षी दलों के, तो मेरे ही जाने से इस पर ये लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी हालत गरीब की जोरू की तरह हो गई है, जो आता है भाभी बोलकर चला जाता है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी से ही ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। यह सवाल उन विपक्षी से भी पूछा जाना चाहिए या शशि थरूर से भी पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस के दूसरे सांसदों, टीएमसी के सांसदों से भी पूछा जाना चाहिए कि आप बताइए कि क्यों आप नहीं जा रहे हैं, क्यों आप जा रहे हैं। दोनों सवाल, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। लेकिन किसी से नहीं पूछा जाएगा, यह सवाल असदुद्दीन ओवैसी से ही पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत सरकार ने यह मान लिया है कि असदुद्दीन ओवैसी की बात में दम है। असदुद्दीन ओवैसी की बात को ऐसा इस मजबूत तरीके से पक्ष रखना आता है कि असदुद्दीन ओवैसी जब भारत की तरफ से बोलता है तो पाकिस्तान डोलने लगता है, पाकिस्तान हिलने लगता है। इसीलिए सरकार ने मुझे मौका दिया है कि मैं जाऊं और अपनी मिट्टी का, अपने भारत देश का, अपने भारत के मुल्क का पक्ष रखूं, और मैं जा रहा हूं और मैं वहाँ जाकर अपनी मिट्टी की, अपनी भारत की, अपने हिंदुस्तान की बात पूरी मजबूती से रखूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रहमो करम से मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने देश, अपने वतन की आवाज़ पूरे बुलंद तरीके से उठा सकता हूँ। सर, असदुद्दीन ओवैसी आजकल ऐसे ऐसे बयान दे रहे, सबके मनों में उनका अपना अलग ही स्थान बना के रखेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर कहते हुए नजर आते, जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं आर्मी बेस में जाते हैं, उसके ऊपर भी पाकिस्तान वालों मतलब चौंक जाते हैं उनका इस बयान से। अभी भी उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है, तो क्या लगता है क्या असर होगा आने वाले चुनाव में? क्या अलग ही जगह बना बैठेंगे वो? देखिए, आपका इशारा बिहार चुनाव की ओर है। देखिए, बिहार चुनाव में निश्चित रूप से ये जो राष्ट्रवादी छवि बनाने की कोशिश है असदुद्दीन ओवैसी की, इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। क्योंकि होता क्या था कि अभी तक सिर्फ जो कट्टर तबका था वही खड़ा होता था असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। मुस्लिम समाज का जो पढ़ा लिखा तबका था, जो राष्ट्रवादी तबका था, वो खड़ा नहीं होता था।
लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो एक तरह से युद्ध ही हुआ, उस युद्ध के दौरान और उसके बाद अभी तक असदुद्दीन ओवैसी ने जितनी मजबूती से पक्ष रखा भारत का, उससे पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। और अभी जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें भी वो सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत में जा रहे हैं, कतर में जा रहे हैं और वहाँ भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। इस बात को रखेंगे मजबूती से कि सिंधु जल समझौता को रद्द करना क्यों ज़रूरी है, क्यों पाकिस्तान न्यूक्लियर परमाणु बम की धमकी देकर भारत को डरा नहीं सकता है और क्यों भारत को माकूल जवाब देना ज़रूरी है। पहलगाम हमले में किस तरह से हमारी माताओं बहनों के सामने कत्ल किया गया, उनके परिवार के पुरुषों का, धर्म पूछकर, मजहब पूछकर, ये सारे मुद्दों पर। तो जिस मजबूती से और जिस आपने एयरबेस की बात की, उसका नाम है आदमपुर, वो पंजाब में है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर गए थे तो उस वक्त पूछा था असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान से कि हमारे प्रधानमंत्री तो चले गए आदमपुर बेस, आप दावा कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान दावा कर रहा था कि भारत का आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान ने उड़ा दिया है और नरेंद्र मोदी ने दूसरे ही दिन वहां जाकर साबित कर दिया कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, एकदम सब साफ सुथरा सब है। और टूटी हुई मिसाइलें दिख रही थी पीछे की, कैसे पाकिस्तान की मिसाइलें टूटी हुई हैं। तो वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान को उन्होंने चुनौती दे डाली कि आप भी रहीम खान एयरबेस पर दिखाइए जरा कि हम लोगों ने नहीं नुकसान पहुंचाया है, पूरा रहीम खान एयरबेस भारत की सेना ने उड़ा दिया है। तो निश्चित रूप से आपका जो इशारा है कि जब इस बार आए थे असदुद्दीन ओवैसी बिहार, तो उन्होंने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। एक सीट पर उन्होंने हिंदू प्रत्याशी भी घोषित किया है ढाका सीट पर, और दूसरी सीटों पर भी अख्तरुल ईमान को, और दूसरी सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किया है। एक जो सीट पर जो कांग्रेस के जो छोड़ कर आए थे AIMIM में, उनको घोषित किया। तो कुल मिलाकर के जहां ओवैसी जा रहे थे वहां एक प्रत्याशी अपना वहां की सभा में घोषित कर दे रहे थे। तो इस बार जिस तरह से राष्ट्रवादी छवि उन्होंने बनाने की कोशिश की है, बिहार चुनाव जो कि 4-5 महीने बाद होने जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से ओवैसी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और वो जो नारा दे रहे हैं कि पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल ने 4 तोड़ लिया था, इस बार हम 24 जीत कर आएंगे, और वे 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने बिहार में ऐलान कर दिया है। इससे इस बार जो उन्होंने मूड बनाया है पूरे भारत में, निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। और जब अब बिहार आएंगे तो ज़्यादा जन समर्थन उनके पक्ष में देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से ओवैसी का बयान सामने आता है, उस तरीके से ज़्यादा जन समर्थन उनके लिए हमें देखने को मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।